हमारे दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, सबसे आग्रह है, मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा मदद करें, वीडियो देखें। आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम ना आप लाइक करें, ना कमेंट करें, तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इसमें कुछ नहीं लगता है। कुछ लोग सोचते हैं वो कौन वो देखने आता है, नहीं करेंगे तो क्या बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम देखें या ना देखें, ऊपर वाला सबको देखता है। आज भी भिखारी ठाकुर जी का वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इसमें है कि जैसे किसी को एक वो लड़का हो रहता है, थोड़ा सा दुलरवा हो जाता है और वो थोड़ा मन बढ़ू हो जाता है, माँ बाप का भी ढील थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस पर भी भिखारी ठाकुर जी जो लिखे हैं, तो मैं भोजपुरी का लाइन और उसका हिंदी में आपको बतलाते जाऊंगा कि क्या ये कह रहे हैं और कहने का उनका तात्पर्य क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि जिसके ऊपर या तो माँ बाप का साया नहीं है या तो माँ बाप अपने पुत्र से बेखबर है, उसको डांटना उचित नहीं समझते हैं, तो उसका ओरहन जो है हर घर के माता पिता को दूसरे का सुनना पड़ता है। इसलिए को मनमानी ज्यादा करता है, उसको किसी का डर नहीं लगता। वो सोचता है कि दूसरा कोई मारेगा नहीं, माँ बाप हमको कुछ कहेगा नहीं। इसी पर भिखारी ठाकुर जी लिखे हैं कि बबुआ सुनहु बात डगर आवत जात आ केकरो से बोले के गरज बात दुलरो। यानी केकरो से बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी से बात करने का। लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं, तुम अपना ठीक रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हन आइल तोर दुखित भइल मन मोर। और हन आइल तोर तो दुखित भइल मन मोर, यानी जब आपका कोई शिकायत लेकर के मेरे पास आता है तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कितना दुखित होते हैं, कितनी चिंता व्यक्त करते हैं, कितना अफसोस होता है। इसलिए बबुआ ऐसा कोई काम मत करो दुलरुआ कि माता पिता को तुम्हारे कर्म का ओरहन सुनना पड़े, शिकायत सुनना पड़े। काहे भइल ऐसन मुंह जोर वो दुलरुआ। दूसरा भी कोई कहेगा उसको, इतना मुंह जोर होने का कारण क्या है जो आप किसी का सुनते ही नहीं हो। गलत करते हो तब भी आपको किसी की बात का कोई परवाह नहीं। दूसरे लोग आकर के शिकायत करके जाते हैं, गाली दे करके जाते हैं, बोल के जाते हैं, उसकी भी चिंता नहीं। काहे इतना मुंहजोर हो गए। केहू के तू दिलक गारी रोबत घरे आइल मारी। किसी के बेटी को, किसी के माँ को उन्हें गाली दे दिया, मारपीट कर दिया। अब वह नारी, वह स्त्री, वह लड़की, वह गार्जियन मेरे घर आकर के रोते हुए अब मुझे सुनाते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? आखिर क्यों लोग मुझे कहेंगे? तुम यदि सही रहेगा तो किसी को कहने की जरूरत क्या है? तुम्हारे वजह से मुझे शिकायत सुननी पड़ती है, लोगों की बात बोली सुननी पड़ती है, तुम जो कर्म करते हो। सारी फारी दिहला गरीब के दुलरुआ करी के रगरिया गगरिया केहू केहू। कहता है कि तुम इतना मन बढ़ू हो गया है कि किसी का साड़ी फाड़ देते हो, किसी का घड़ा फोड़ देते हो, किसी का घड़ा फोड़ के पानी को उल्हेड़ देते हो। ये क्या मनमानी। ये कर्म तो इस तरह की शिकायत कृष्ण जी का होता था।
और यदि दैनिक जीवन में आज कोई करता है तो एक तरह से मन बढ़ू है। वो चूंकि जानबूझ करके वो करते थे, उसमें कोई मन बढ़ू वाली बात नहीं थी। वो तो रासलीला करने के लिए अवतार ही लिए थे। लेकिन हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता, हर कोई पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकता, हर कोई लंका पर चढ़ाई नहीं कर सकता। रामचंद्र जी तो बंदर भालू लेकर के ही लंका जीत के आ गए। कोई तो पर मशीन गन और गोला बम बारूद भी नहीं था। सारे दिव्यास्त्र से उन्होंने लड़ाई की, सारे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारी फारी दिहल गरीब के दुलरवा, करी के रगरिया गगरिया कहे के। यानी किसी का घड़ा फोड़ दिए, किसी का पानी भर दिए, किसी का साड़ी फाड़ दिए, किसी का कपड़ा नोच दिए, किसी का सर फोड़ दिए। यही शिकायत क्या मैं रोज सुनते रहूं? क्या इतना मन बढ़ू हो गए? इतना मन बढ़ू किसी भी अभिभावक माता पिता के लिए चिंताजनक है। भइल बाड़ बावन वीर दुआरा पर लागत भीड़, आ काहे जालो जमुना के तीर हो दुलरवा। कहता कि इतना बड़ा बड़ा गलती कर दिए हो, लगता है कि तुम कोई बावन वीर हो। द्वार पर जो है शिकायत करने वाले का भीड़ लगी हुई है। काहे जालो जमुना के तीर हो दुलरवा। जमुना के तट पर जाने का तुमको जरूरत क्या है? हालांकि तात्पर्य इनका कृष्ण से ही उठाया गया है, लेकिन आज का जो मन बढ़ू लोग है उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है। काहे जालो जमुना के तीर वो दुलरवा, यानी किसी का नियत खराब रहता है वो जा करके टोह में रहता है कि किधर लोग मिलेगा जिसको हम परेशान करें। माखन मलाई खा लो, बछरू चरावे जालो। यहाँ तो तात्पर्य उनका उदाहरण कृष्ण जी से लिया जा रहा है कि माखन मलाई तो वही खाते थे और गाय बछरू वही चराते थे। लेकिन इस तरह का उदाहरण यदि हमारे दैनिक जीवन में किसी का होता है तो वह मन बढ़ू ही कहलाता है, वह ज्यादा दुलरवा कहलाता है। उसके माता पिता को भिन्न भिन्न तरह की गाली सुनने को मिलती है। करे खातिर गिधवा निशान हो दुलरवा, छोड़ी दो ढिठाई काम कृष्ण चंद्र बलराम। करत बा लोग बदनाम हो दुलरवा। यानी जैसे कृष्ण जी और बलराम दोनों भाई करते थे ढिठाई से, गलती भी करते थे, मानते भी नहीं थे। तो इस तरह का दैनिक जीवन में किसी के लिए स्वाभिमान नहीं है। करत बा लोग बदनाम हो दुलरवा, आबहू से करो ज्ञान छोड़ी दो ऐसन बाम। मैंने सीख लीजिए कि आपके चलते माता पिता को कितनी शिकायतें सुननी पड़ती है और आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो रोज प्रतिदिन इसी तरह से शिकायत सुनते रहूं तो मेरी हालात क्या होगी। ना ही तो छोड़ब हम ना जान हो दुलरवा, धैले बाड़ो नीमन साथ रसरी में बांधा भाव। काहे जालो बछरू चरावे हो दुलरवा। कहता है नहीं मानिएगा तो फिर हाथ पैर बांध करके घरे में बैठा देंगे और फिर बैठ करके राम राम जपते रहिएगा, बाहर जाने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैले बड़ा नीमन साथ रसोई में बांधा भाव। ऐसा आदमी के साथ आप ये हैं, दोस्त बनाए हैं कि सब कोई परेशान करता है और सबका शिकायत तुम्हारा नाम लेकर के मेरे घर आता है। जैसे कृष्ण जी करते थे, बलराम जी करते थे, सबका शिकायत यशोदा मैया को सुनना पड़ता था, नंद बाबा को सुनना पड़ता था। और आज के दैनिक जीवन में जो करेंगे तो उसके माता पिता को सुनेगा। तो उनको तो कोई मारते नहीं थे, लेकिन आज के दैनिक जीवन में यदि किसी का लड़का इस तरह से करता है तो माइयो बाप का पिटाई होगा और पकड़ के उसका भी पिटाई होगा। क्या कि उतने शक्तिवान तो है नहीं। नौकर बहुत मोरा, कवन फिकिर बाटे तोरा। हमरा घरे बहुत नौकर बा, तोरा कोई जरूरत नहीं है गाय और बछरू चरावे के और कहूं जाए के।
अपना घर में बैठो, खाओ पियो आराम करो, जो खाना है सब चीज खाने का सारा व्यवस्था है। बहुत नौकर चाकर है, जाकर के चराएगा। घेरले बा लोग चारों ओर से दुलरवा, चारों ओर से लोग शिकायत करने वाले लोग भिड़े हैं। और फिर इस तरह का काम रोज बर्दाश्त करना आज के दैनिक जीवन में कोई होगा तो एक तरह से समझिए कि मर्डर हो जाएगा। ये बात यदि हम कृष्ण जी का लेते हैं तो ये तो द्वापर की बात है। लोग नंद बाबा को लोग बहुत मानते थे, जसोदा को सब कोई मानते थे, बहुत इज्जत करता था लोग, उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। लेकिन आज समाज में कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लोग उसको गाली देने के लिए नहीं बाज आता। देखी के लागत बा लाज रहतन जो घरे यार, यानी आज यदि वह घर में रहता तो देखता कि किस तरह से हम लोगों को लोग दुर्गति पूरा कर रहे हैं। मालिक होइतन अनराज हो दुलरवा, हृदय बसहु आई पितु कृष्ण राधे माई, कहत भिखारी नाई गाई के दुलरवा। यानी कहने का सेंस है कि एक भगवान की बात को छोड़ दीजिए, तो समाज के दैनिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं यदि घटती हैं तो कितना भयानक परिणाम उसका सामने आ सकता है, यह लोग सोच भी नहीं सकता। ये बर्दाश्त करने के लिए आज के कलयुग में तो नामुमकिन है। और कलयुग में भी उस तरह का बहुत लोग हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं, किसी को घेर करके मार देते हैं, किसी का साड़ी फाड़ देते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आज के युग में बर्दाश्त करना नामुमकिन है। और वह करने वाला भी नहीं सह पाएगा कि जहां पकड़ाएगा वहीं पिटा जाएगा। लेकिन यदि भगवान कृष्ण और बलराम की उदाहरण का बात करते हैं तो ये तो क्योंकि अवतारी पुरुष थे तो जानबूझ करके लीला करते थे, लेकिन वही उदाहरण समाज के आज उन बुराई करने वाले लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यह कोई सहन नहीं करेगा, यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उस समय था कि औरत की शिकायत औरत तक रह जाती थी, किसी के पुरुष को कहने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज जो है औरत की शिकायत पर औरत, मर्द, पुरुष, बेटा, समाज सब कोई भीड़ करके मार पीट करके बस केस मुकदमा चालू हो जाता है। यानी कितने केस हुए रहते यदि इस तरह की बात समाज के अंदर कुछ किसी ने किया होता तो। एक भगवान कृष्ण की माया जाल को छोड़ करके समाज के सामाजिक रूप में जितने भी लोग रहते हैं, यदि उनकी बात की जाए और इस तरह की घटना घटती है तो समाज में वैसे लोगों को रहने नहीं देता। इसलिए ये मान लिया जाए कि कृष्ण के ऊपर लिखा गया है और यही घटना यदि समाज के साधारण पुरुष के ओर से किया जाता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। इसलिए इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा यदि कोई करता है तो उसको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग वीडियो देखें, इसके अर्थ को समझें। भिखारी ठाकुर ने जिस भावनाओं से मैंने प्रेरित होकर इस बात को भोजपुरी के गीत में डाला, उसको थोड़ा गौर से सुने कि बबुआ सुनहु बात डगर आवत जात, केकरो से बोले के गरज बा दुलरुआ, ओरहन आइल तोर दुखित भइल मन मोर, आ काहे भइल ऐसन मुँह जोर वो दुलरुआ, आ केहू के तू दल गारी रोबत घरे आयल नारी, आ सारी फारी दिहल गरीब के दुलरुआ, आ करी के रगरिया गगरिया केहू केहू के, आ फोरी कर फेंकल जेडरुआ दुलरुआ। भइल बाड़ बावन वीर दुआरा पर लागल भीड़, आ काहे जाल जमुना के तीर व दुलरुआ, आ माखन मलाई खाल बछरू चरावे जाल, आ करे खातिर गिधवा मिशान हो दुलरुआ, आ छोड़ी दो ढिठाई काम कृष्णचंद्र बलराम, आ करत बा लोग बदनाम हो दुलरुआ, आ बहु से कर ज्ञान छोड़ी दो ऐसन बान,
आ नाही तो छोड़ब हम ना जानवो दुलरवा। धैले बाड़ो नीमन साथ रसरी से बांधब हाथ, आ काहे जालो बछरू चराबे ओ दुलरवा। आ नौकर बहुत मोरा कवन फिकिर बाटे तोरा, आ घेरले बा लोग चारों ओर से दुलरवा। आ देखी के लागत बा लाज, आ रहितन जो घरे आज, आ मालिक होइतन अनराज हो दुलरवा। हृदय बसहु आई पितु कृष्ण राधे माई, आ कहत भिखारी नाई गाई के दुलरवा। सारे वृत्तांत को मैंने भोजपुरी और हिंदी में बतला दिया। आप लोग जिस दृष्टिकोण से देखें, या तो कृष्ण लीला के रूप में देखें, या समाज में इस तरह की कोई बुराई होती है तो उसको थोड़ा परहेज करें समझा बुझा करके। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यथाशक्ति जो भी संभव हो सके मदद करने का प्रयास करें। मैं आपका इस मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। सत सत नमन है आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।